Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on English Grammar. So students, English Grammar में सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस खत्म करने के बाद अब टाइम आ गया है सिंपल फ्यूचर टेंस करने का। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस को पहचानना हिंदी सेंटेंसेस और इंग्लिश सेंटेंसेस दोनों में। स्टूडेंट्स, अगर आप भी परफेक्ट होना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर में तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were sung. Kids. ये स्टूडेंट्स बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को किस तरह से पहचानेंगे अगर वो हिंदी में दिए गए। सबसे पहले यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है हाउ टू आइडेंटिफाई सिंपल फ्यूचर टेंस। और सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब आपको मैं सबसे पहले समझा देता हूं। देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस ऐसा टेंस होता है, इसमें ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं, जो आने वाले समय से रिलेटेड होते हैं। अब आने वाला समय कब शुरू होता है? अब देखिए, ये जो क्लास आप ले रहे हैं ये अभी प्रेजेंट चल रहा है आपका। ये क्लास आप पूरी करेंगे, उसके बाद आप अपने अपने कामों में लग जाएंगे। कुछ बच्चे खेलना शुरू कर देंगे, तो कुछ बच्चे इस क्लास में जो भी पढ़ाया गया है वो रिवाइज करेंगे। कुछ बच्चे घर के कामों में लग जाएंगे, तो कुछ बच्चे बाहर घूमने चले जाएंगे। तो ये जो इसके बाद जितने भी काम हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आ जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो अभी जो आप काम कर रहे हो वो आ जाता है, वो तो प्रेजेंट चल रहा है, वो तो अभी चल ही रहा है, लेकिन उसके बाद जो आप जो भी काम करोगे वो फ्यूचर में आ जाता है। उस काम के बारे में अगर आप किसी को भी अपनी फीलिंग्स बता रहे हो या अपनी प्लानिंग बता रहे हो तो वो हो जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस। आपको वहां पे सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है। क्लियर? तो यहां पर इतना याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हिंदी में कोई सेंटेंस आपको दिया गया है और उसमें अभी अब इस समय के बाद की बात हो रही है तो वो हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस, और वो काम अभी हुआ नहीं है, आने वाले टाइम में उस काम को किया जाएगा। अब यहां आप जैसे कि देख सकते हैं, शॉर्ट में अगर समझा जाए तो सिंपल फ्यूचर टेंस के एंड में, आखिरी में हमेशा ये अक्षर आपको नजर आएंगे। गा से रिलेटेड अक्षर होंगे सारे। गा के ऊपर आ की मात्रा, उसके बाद गी और उसके बाद गे। तो ये तीन तरह के अक्षर अगर आपको सेंटेंस के एंड में नजर आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। और उसको अब हम देखते हैं किस तरह से सेंटेंस दिए होंगे हिंदी के और जो खत्म होंगे इन अक्षरों से। अब एक एक करके समझते हैं। आप यहां देख सकते हैं, सबसे पहले लिखते हैं गा के ऊपर आ की मात्रा। अब ये कहां यूज हो सकता है? मैं पुस्तक पढ़ूंगा, और बिल्कुल सही सेंटेंस है। और ये जो स्पीकर है ये क्या क्या बता रहा है आपको? फ्यूचर के बारे में बता रहा है, आने वाले समय में वह एक काम करेगा। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस में बात कर रहा है। तो आप देख सकते हैं आखिरी में लिखा है गा, और ये मैं सिर्फ गा ही क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि देखिए आगे चल के हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे जिसमें रहा होगा, रही होगी, चुका होगा। देखिए इनके आखिरी में भी तो गा आ रहा है, लेकिन इसके साथ में कुछ और वर्ड्स भी आ रहे हैं जिसमें लिखा है रहा या चुका या मैंने वह काम कर लिया होगा, लिया लिखा है यहां पर। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा कुछ वर्ड्स हैं जो कि और टेंसेस में आते हैं, वो सिंपल फ्यूचर टेंस में नहीं आते। हालांकि वो वाले सेंटेंस भी गा से खत्म हो रहे हैं, गा गी गे से खत्म हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आ रहे हैं जैसे कि रहा, चुका या लिया, ऐसे अगर शब्द आ जाते हैं तो वो अलग टेंस हो जाता है। इसीलिए अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मान के चलना है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक्स्ट्रा कोई भी वर्ड नहीं आएगा। अब यहां आप देख सकते हैं मैं, ये तो सब्जेक्ट हो गया, पुस्तक ये ऑब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का, और उसके साथ साथ सिर्फ एक वर्ब के साथ गा लगा हुआ है। वर्ब के साथ सिर्फ और सिर्फ गा लगा है और कुछ नहीं लगा हुआ। अब देखिए अगर कोई और सेंटेंस होता तो वहां लिखा होता पढ़ रहा होऊंगा, तो रहा भी तो लगा हुआ है ना, पढ़ के बाद रहा लगा हुआ है। या पढ़ लिया होगा, तो पढ़ के बाद लिया लगा हुआ है, उसके बाद आखिरी में गा आ रहा है। तो आप इसमें पहचानिएगा कि यहां पर हमेशा वर्ब के साथ सिर्फ और सिर्फ गा, गी या गे लगा होगा, तो इसकी ये पहचान होती है। ठीक है, तो ये इसीलिए सिंपल बोला जाता है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस दिए होते हैं जो कि आप रोज यूज करते हैं कहीं ना कहीं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पुस्तक पढ़ूंगा, तो यहां पे सेंटेंस के आखिरी में गा आ रहा है,
मोहन क्रिकेट खेलेगा, यहां पर भी आप देख सकते हैं वर्ब के साथ सीधा इन्होंने गा लगा दिया है, तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। तो गा से रिलेटेड 2 सेंटेंसेज है यहां पे। अब गी पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या वह स्कूल जाएगी? अच्छा, क्वेश्चन में भी तो फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप अपने दोस्तों के साथ मूवी जाने का प्लान बना रहे हो और आप अपने दोस्तों से पूछ रहे हो कि कौन कौन चलेगा, कौन कौन मूवी देखने चलेगा। तो आप एक एक अपने फ्रेंड को कॉल करके पूछ रहे हो, क्या तू मूवी देखने चलेगा या तू मूवी देखने चलेगी? तो क्या हो रहा है यहां पर सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि आप फ्यूचर का प्लान पूछ रहे हो उनसे, और उसके अलावा आप यहां पे क्वेश्चन भी पूछ रहे हो एक तरीके का। तो सिंपल फ्यूचर टेंस के क्वेश्चन, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, 3 तरह के सेंटेंस होंगे, जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में सीखा था। तो यहां पर जो सेंटेंस दिया हुआ है आप देख सकते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या वह स्कूल जाएगी, लेकिन आखिरी में देखिए वर्ब के साथ गी लगा हुआ है ना। जाना एक वर्ब होता है, क्रिया होती है, और उसके साथ गी लगा दिया, बीच में कोई और चीज नहीं आ रही है, तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। हम पत्र लिखेंगे, यहां पर भी आप देख सकते हैं हम पत्र लिखेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहां पर मैं चेंज करके गी वाला सेंटेंस बनाना चाहूंगा यहां पर। तो क्या लिख सकते हैं हम, जैसे किसी भी लड़की का नाम, जैसे रागिनी, रागिनी पत्र लिखेगी। अब देखिए गी तो एक फीमेल वॉइस है, गी तो हम वहीं पे लगाते हैं जहां पर या तो वो एक लड़की होती है, जैसे ये क्या वह स्कूल जाएगी, तो ये फीमेल वॉइस के बारे में बताता है आपको, ठीक है ना, फीमेल के बारे में बताता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक लड़की का नाम लिख दिया, रागिनी पत्र लिखेगी, और ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस, क्योंकि आखिरी में क्या आ रहा है, गी आ रहा है, गे। अब देखिए यहां पर देख सकते हैं वे घर जाएंगे, बिल्कुल सेम है, वे घर जाएंगे। अब देखिए एक से ज्यादा लोगों के बारे में बताता है गे। कैसे, देखिए अगर मैं अपनी बात करता हूं सिर्फ, तो मैं गा लगाऊंगा पीछे, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, मैं खेलूंगा, सिर्फ गा लग रहा है। लेकिन अगर मैं एक से ज्यादा होते, मतलब कि हम होते, तो हम के साथ क्या लगता, गे लगता है। हम पढ़ेंगे, हम लिखेंगे, हम खेलेंगे। उसी तरह अगर वह होता, वह एक अकेला लड़का है या लड़की है, तो उसके साथ में गा या गी आएगा, वह खेलेगा, वह पढ़ेगा, या वह खेलेगी, वह पढ़ेगी। लेकिन अगर वह एक से ज्यादा है, मतलब थर्ड पर्सन एक से ज्यादा है, जिसको हम बोलते हैं वे, तो वहां पर भी पीछे आ जाएगा गे, ठीक है। अब आप यहां पे देख सकते हैं वे घर जाएंगे, उसके बाद देखिए लिखा है बच्चे यहां नहीं खेलेंगे, सॉरी खाएंगे, बच्चे यहां नहीं खाएंगे, तो यहां पर भी आखिरी में गे लगा हुआ है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप पहचान सकते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस कैसे होता है। याद रखिएगा, एक बार और बता देता हूं, सिंपल फ्यूचर टेंस वही होता है जहां पर आखिरी में गा गी गे लगा होता है और वर्ब के साथ लगा होता है, कोई ना कोई क्रिया के साथ लगा होगा। देखिए सारी क्रियाएं हैं, पढ़ूंगा, खेलेगा, जाएगी, लिखेगी, जाओगे या जाएंगे, खाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं सारे वर्ब लिखे हुए हैं, क्लियर। तो वर्ब के साथ अगर गा गी गे लग जाता है तो सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाता है, ठीक है। तो हिंदी में तो आपने पहचानना सीख लिया, यहां से लेके यहां तक मैंने आपको बता दिया कि हिंदी में कैसे पहचानते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं इंग्लिश का सेंटेंस कैसे पहचानोगे। अगर आपने इंग्लिश बुक रखी हुई है और उसको अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश की रीडिंग कर रहे हो, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये जो सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस का। तो उसके लिए सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है सब्जेक्ट प्लस विल शैल, विल या शैल में से कोई एक आता है, उसके बाद V1 है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब देखिए सब्जेक्ट तो सबको पता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, जो काम करता है या जिसके बारे में बात हो रही होती है। विल शैल, अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें विल और शैल दोनों में से कोई एक आएगा, और कहां पे कौन सा आएगा वो बताता हूं। देखिए शैल ज्यादातर फर्स्ट पर्सन के साथ आता है, फर्स्ट पर्सन, शैल फर्स्ट पर्सन के साथ आता है। और फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से होते हैं, आई और वी, आई और वी होता है। और विल जो आता है वो आता है सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आता है विल। अब देखिए सेकंड और थर्ड में कौन कौन से आ जाते हैं, देखिए यू आ जाता है, उसके बाद ही, शी, इट, दे,
और अगर कोई सिंगल नाम है या एक से ज्यादा नाम है वो सारे थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आता है विल, और फर्स्ट पर्सन के साथ मैक्सिमम टाइम शैल यूज करना है आपको। मैं मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूं, हमेशा नहीं बोल रहा हूं। आपको शैल हमेशा यूज नहीं करना है, कभी कभी आई के साथ विल भी लगता है। जैसे आई विल गो टू बॉम्बे, एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, आपने कई बार सुना होगा कि मैं यहां पे जाऊंगा, आई विल गो टू बॉम्बे, आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू होम, ऐसे करके बोलते हैं। तो यहां पे विल लगा हुआ है। देखिए विल आई के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ विल कब होता है, उसके कुछ रूल्स हैं। जैसे कि एक छोटा रूल आपको बता देता हूं। अगर आपका जो प्लान है वो पक्का है, 100% आप वो काम करोगे, तो वहां पर आप विल लगा सकते हो शैल की जगह, वहां आई के साथ भी विल आएगा। लेकिन अगर आपका प्लान जो है वो पक्का नहीं है, या आप श्योर नहीं हो कि वो काम होके ही रहेगा, तो वहां पे आप शैल लगाओगे। ठीक है, तो विल कभी कभी आता है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आई के साथ कभी भी विल नहीं आता है, आई के साथ विल आता है। लेकिन अगर कभी भी आप लिख रहे हैं या किसी के सामने बोल रहे हैं, तो आप शैल ही यूज कीजिएगा, ग्रामेटिकली आपका सही रहेगा वो। क्लियर? तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट के बाद विल शैल में से कोई एक चीज लगानी है। अब ये कैसे पहचानोगे? देखिए सब्जेक्ट पता ही है ना, सब्जेक्ट में कोई ना कोई पर्सन तो होगा ही, तो अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो शैल लगा दीजिए, और अगर सेकंड और थर्ड पर्सन में होगा तो विल लगा दीजिए। अब यहां पे एक और चीज देखिए, V1 लगा हुआ है, और ये V1 की कहानी मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि जब भी देखिए यहां पर डू, डज, डिड ऐसी चीजें आ जाती हैं तो पीछे V1 लगता है। उसी तरह यहां पर विल और शैल, जो कि ऑलरेडी एक वर्ब है, क्लियर? विल और शैल एक वर्ब है, तो जब एक वर्ब के पीछे दूसरा वर्ब लगता है तो इस वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती है, हमेशा इस वाले वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। तो यहां विल लग चुका है, तो इसका मतलब ये फ्यूचर के बारे में बात ऑलरेडी हो चुकी। तो यहां पर आपको वर्ब की फॉर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये V1 ही रहेगा, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा के कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आप हिंदी से इंग्लिश में पहचानना सीख जाएंगे कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। सो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर टेंस में 3 तरह के सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और इंटेरोगेटिव भी होता है। इन तीनों के बीच में क्या फर्क होता है? जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो उसमें कोई ना कोई चीज बताई जा रही है, उसमें एक नॉर्मल फैक्ट बताया जा रहा है कि मैं ये काम करूंगा। और नेगेटिव सेंटेंस में नहीं वर्ड का यूज किया जाता है, क्योंकि यहां पे नेगेटिव है, नहीं या ना ऐसी चीजें आएंगी। और इंटेरोगेटिव तो होता ही है क्वेश्चन पूछने के लिए। जब भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे आप सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, कोई सा भी एक सेंटेंस बना लेते हैं। मान लेते हैं कि यहां पे लिखा है, मैं स्कूल जाऊंगा, और यहां पे इसी का सेंटेंस बना देते हैं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये मैंने इसी का नेगेटिव सेंटेंस बना दिया, नहीं जाऊंगा। उसके अलावा आप लिख सकते हो, क्या मैं स्कूल जाऊंगा, क्या मैं स्कूल जाऊंगा। तो यहां पे पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। तो आप देख सकते हैं यहां पे नहीं आ रहा है तो ये नेगेटिव हो गया, और यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लियर? अब देखिए इसको कैसे ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले तो कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस है? देख सकते हैं यहां पर वर्ब के साथ गा लगा हुआ है, वर्ब के साथ गा लगा है, और यहां पर भी वर्ब के साथ गा लगा हुआ है, बीच में कुछ नहीं आ रहा है। क्लियर? तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस, इतना हमको क्लियर है। अब जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मूले होते हैं, उसका यूज करते हैं। सो अगर पॉजिटिव की बात करी जाए तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, विल शैल V1 ऑब्जेक्ट। तो शैल किसके साथ आता है? फर्स्ट पर्सन के साथ आता है शैल, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आता है विल। सो सब्जेक्ट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहां मैं दिया हुआ है, और मैं को आई बोलते हैं। और आई कौन सा पर्सन होता है? याद कीजिए, देखिए पर्सन का टेबल बार बार नहीं बनाऊंगा मैं, अब आपको याद हो जाना चाहिए पर्सन का टेबल। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो आई है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आएगा? यहां पे शैल आएगा, विल मत लगाइएगा, शैल लगा दीजिए। उसके बाद वर्ब ढूंढिए, जाने की बात हुई है। सो आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल।
सिंपल सा सेंटेंस बन गया, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, शैल और विल कहीं भी देख लीजिए तो याद रखना ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। सेकंड देखते हैं, यहां नेगेटिव आ गया, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, यहां पे नॉट आना जरूरी है। नॉट के बाद आप लगाइए V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सब सेम रहेगा, बस बीच में नॉट आ जाएगा। तो उसी तरह अगर मैं सेम तरीके से करूं तो आई शैल नॉट गो टू स्कूल, आई शैल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तीसरा, क्या मैं स्कूल जाऊंगा, तो अब क्वेश्चन मार्क आ गया, तो आपको पता है क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, हमेशा जो ये हेल्पिंग वर्ब होता है वो आगे आ जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो पीछे चला जाता है, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाइए। अब देखिए यहां पर बिल्कुल सेम तरीके से विल और शैल आएगा, शैल आता है फर्स्ट पर्सन के साथ, विल आता है सेकंड और थर्ड के साथ, और यहां बात किसकी हो रही है, आई की ही बात हो रही है, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन, इसके बाद शैल आना चाहिए, है ना, तो शैल आना चाहिए, तो यहां पर शैल आई गो टू स्कूल, शैल आई गो टू स्कूल। तो इतना सिंपल है सिंपल फ्यूचर टेंस को पहचानना और उसको ट्रांसलेट करना। चलिए एक और सेंटेंस कर लेते हैं प्रैक्टिस। मान लेते हैं मैं यहां लिख देता हूं, तुम पत्र लिखोगे, तुम पत्र लिखोगे, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, तुम पत्र नहीं लिखोगे, तुम पत्र नहीं लिखोगे। और क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा, क्या तुम पत्र लिखोगे, क्या तुम पत्र लिखोगे। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो मेरी हिंदी की राइटिंग अगर आप समझ लेते हैं तो आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। तो देखिए हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है मेरी, लेकिन आप कोशिश करके समझिएगा, क्या तुम पत्र लिखोगे। तो अब यहां पर अगर हम बात करें बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, और यहां पे सब्जेक्ट हो गया है चेंज, सब्जेक्ट हो गया यू, और यू जो होता है वो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में आता है या फर्स्ट पर्सन में आता है, बिल्कुल सही बताया आपने, सेकंड पर्सन है यू, है ना, सेकंड पर्सन होता है यू। तो यू के साथ क्या आना चाहिए, सेकंड पर्सन के साथ विल आता है, तो यहां पे विल लगाइएगा, शैल मत लगाइएगा इस बार। यू विल V1 राइट, लिखने को क्या बोलते हैं, यू विल राइट अ लेटर, यू विल राइट अ लेटर। सिंपल, यू के साथ विल क्यों आया पता है आपको। उसके बाद देखिए यहां पर तुम पत्र नहीं लिखोगे, सो यू विल नॉट राइट, you will not write a letter, you will not write a letter। यहां देख सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से मैंने लिखा है, स्ट्रक्चर जो ऊपर दिया हुआ है बिल्कुल सेम मैंने उसी के हिसाब से फॉर्मूला बनाया सेंटेंस। आगे देखते हैं, अगर इसकी बात की जाए सो यहां पर देखिए यू ही है, तो यहां पर तो विल आएगा स्टार्टिंग में, सो विल यू राइट अ लेटर, विल यू राइट अ लेटर। क्लियर स्टूडेंट्स। सो विल यू राइट अ लेटर, इसका मतलब आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या तुम पत्र लिखोगे। तो आई होप आपको बड़े सिंपल तरीके से ये वाला टेंस समझ आ चुका है, और आप हिंदी में पहचानने में और इंग्लिश में पहचानने में गलती नहीं करेंगे। इंग्लिश में अगर आपको सब्जेक्ट के बाद विल शैल दिया हुआ है और उसके साथ V1 लगा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि इस स्ट्रक्चर के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के। आइए मैं आपको एक और सेंटेंस देता हूं जो कि आप होमवर्क में करेंगे और इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे आंसर देंगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, वह क्रिकेट खेलेगा, वह क्रिकेट खेलेगा, और इसका जो नेगेटिव हो जाएगा वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क आता है वो हो गया क्या वह क्रिकेट खेलेगा, क्या वह क्रिकेट
खेलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में बताए गए सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो अगली क्लास में मैं आपके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस के कुछ और सेंटेंसेस लेके आऊंगा जिसको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand.